अच्छा, कुछ लोग बड़ों की भी बात करते हैं जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाय, सिगरेट, कॉफ़ी पीने से भी क्या दांत जो हैं वो आपके ख़राब होते हैं? अच्छा, मीठे से हमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से जो है वो दांत ख़राब हो जाते हैं। इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब जितना हम ज़्यादा बार मीठा खाएंगे दिन में उतने ज़्यादा चांसेस हैं। अगर एक बंदा है जो फ़र्ज़ करें 40 ग्राम्स मीठा खा रहा है, लेकिन वो सिर्फ सुबह के टाइम खा रहा है या शाम के टाइम एक ही टाइम खा रहा है, उसको इतना नुकसान नहीं होगा जितना एक बंदा 20 ग्राम खा रहा है लेकिन वो पूरा दिन थोड़ा 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 करके खाई जा रहा है। क्योंकि वो ये होता है कि सुबह खाया, बैक्टीरियल लोड आया, साफ़ हुआ, किसी भी तरह ब्रश किया उसने, 2 घंटे बाद फिर मीठा खा लिया, फिर ब्रश किया, फिर 2 घंटे में फिर मीठा खा लिया, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई जिसकी वजह से ना बैक्टीरियल लोड वहाँ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत इसके। तो फ्रीक्वेंसी को कम करें कि आप एक टाइम फिक्स कर लें दिन में कि मैंने इसी टाइम मीठा खाना है। बाकी चाय कॉफ़ी की जहाँ तक आपने बात की, इनमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसकलर करते हैं हमारे दांतों को। जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनके दांत येलो हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो वो आपकी जो इनेमल होती है, आउटर लेयर जो होती है हमारे दांत की, उस पर बेसिकली स्टेनिंग कॉज करते हैं। सेम गोज़ फॉर सिगरेट्स। जो टोबैको होता है उसमें तार एक कंपोनेंट होता है, वो बेसिकली ब्लैकनिंग करता है हमारे दांतों की। तो उनको येलो बहुत हो जाते हैं उनके अजीब से बिल्कुल दांत। ऐसे लोगों को तो चाहिए कि वैसे भी नॉर्मल लोगों को भी चाहिए कि 6 मंथ्स में एक बार स्केलिंग लाजमी करवाएं, लेकिन ऐसे लोग जो चाय कॉफ़ी सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको तो हर 2-3 महीने में एक बार स्केलिंग लाजमी करवानी चाहिए। स्केलिंग बेसिकली कैसा ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर हसन? स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग बल्कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है। आपकी ब्रशिंग और ब्रश जो है और फ्लॉस जो है वो सब जिंजाइवली नहीं जाते, मतलब आपके जो मसूड़े हैं इनके अंदर से सफाई नहीं करते, वो सिर्फ दांत के ऊपर से करते हैं। तो बेसिकली स्केलिंग जो है, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो हम क्लिनिक्स पे परफॉर्म करते हैं, वो आपके सब जिंजाइवली जाके ना हम जो प्लाक और कैलकुलस जमा होता है उसको साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और हर नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी। समटाइम्स वो जब आप स्केलिंग करवाते हैं ना तो आपको ये भी फील आता है जब वो होती है तो शायद आपके दांत टूट रहे हैं, वो दांत नहीं। हाँ, वो बेसिकली ये होता है कि जो टार्टर होता है या वो जिसे कहते हैं पत्थर जम जाता है, आम लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो वो वक्त के साथ हार्ड हो के जो प्लाक होता है वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं उसमें और वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है। वो क्या करता है, वो हड्डी को ना रसीड कर देता है, मतलब हड्डी गलना शुरू हो जाती है। आपकी जो एल्वियोलर बोन है, मसूड़े भी नीचे चले जाते हैं हड्डी, तो मसूड़ों और हड्डी की जगह वो पत्थर आ जाता है। तो जब हम वो पत्थर को साफ़ करते हैं तो वो वक्ती तौर पे जो है ना वो दांत हिलना शुरू कर देते हैं थोड़े से। पेशेंट्स आके हमें शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब ये हम तो आपसे दांत सही करवाने आए थे, आपने हिला दिए, हमारे दांत जड़ से हिला दिए हैं। तो वो ये नहीं होता, वो ये बेसिकली उसकी वजह होती है कि वो स्केलिंग आप करके तो क्या फिर उसके बाद कोई पॉलिशिंग करते हैं? जी बिल्कुल, स्केलिंग होती है, उसके बाद पॉलिशिंग पेस्ट आती है हमारे पास डिफरेंट, तो वो पॉलिश एक बार करते हैं। पेस्ट लगा के तो हम वो हमारे हैंड पीस होते हैं स्पेशलाइज जो हमारे टूल्स हैं उनकी मदद से हम पॉलिश कर देते हैं उन्हें। उससे ये है कि लस्टर आ जाता है दांतों में, एक चमकना शुरू हो जाते हैं दांत।